नहीं भीड़ हो जाती है। जैसा कि आप है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पर आने पर स्वागत है। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुल से यहाँ पर मनोज भदौरिया जो कांग्रेस के मेयर पद के जैसा कि आपको मालूम है कि 2 मार्च को बड़ी संख्या में लोग नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें आपका भाई, आपका बेटा मनोज अच्छा मेयर प्रत्याशी के रूप में जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाकर आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। और जो हमारे पार्षद मनिंदर जी, उनको भी पार्टी ने वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ने के लिए उनको उम्मीदवार बनाया है। चुनाव चिन्ह उनका भी हाथ है, चुनाव चिन्ह मेरा भी हाथ है। मेरा भी पहले नंबर पे है मशीन में और उनका भी पहले नंबर पे है मशीन पे। भाई अब ये तो आप हाथ उठा के इतना तो बता ही दोगे कि पहले नंबर का बटन और पहले तस्वीरें देख रहे हैं कमाल के कैथल रोड करेंगे ना के पास से, जहाँ पर आप सभी का समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं करनाल के पिछले 10 साल से पुल के नीचे से, जहाँ पर प्रेमनगर रामनगर के संख्या में पहुंचे। आपके सामने एक ही है रेणुबाला जी। पहली बार तो हमने पार्षदों के साथ मिलकर उनको मेयर बनाने का काम किया था, लेकिन हमारे करनाल का ये दुर्भाग्य कहूंगा मैं कि उनको बनाया तो हमने ये था कि हमारे करनाल के विकास में वो अपना योगदान देगी, लेकिन उन्होंने 5 साल 2013 से लेकर 2018 तक सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम करने का जो कार्यभार संभाला उन्होंने, क्योंकि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जब भी एजेंडे के अंदर कोई भी काम डाला जाता था तो उनका कोई भी किसी प्रकार का योगदान नहीं था। और उसके उलट आपके आशीर्वाद से शहर का डिप्टी मेयर बना। भैया बाद में कर लेना। आपके आशीर्वाद से शहर का डिप्टी मेयर बना। करनाल के एजेंडे, करनाल के विकास के लिए नगर निगम के अंदर जो हाउस की मीटिंग होती थी उसमें एजेंडे ऐसे ऐसे पास करवाए कि ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट थे। हरियाणा या इंडिया के अंदर वो प्रोजेक्ट ही नहीं थे। सबसे पहला ओपन एयर जिम देखा ना, आपके रामनगर में भी कई जगह लगा हुआ है। पार्कों के अंदर वाईफाई की व्यवस्था, ये टाइल वाली सड़कें, सीवरेज की सफाई, स्वच्छता अभियान। करनाल को पूरे इंडिया के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पर हमने स्वच्छता में लाने का काम किया। शीरो रूम बनवाए, ई टॉयलेट बनवाए। काम तो इतने किए कि लोग ये कहा करते थे, बाहर से जो लोग करनाल आते थे कि वे इतने काम कर दिए कि करनाल आज एक विकसित शहर लगता है, एक विश्व स्तरीय शहर लगता है। जो भी करनाल के बाहर से बीच रोड से गुजरता था वो ये कहता था कि काश मेरा भी घर, मेरा भी मकान करनाल में हो। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने 18 से लेकर 23 तक जो डेवलपमेंट हमने की थी, हमने तो विकास किया था, इन्होंने इस पिछले 5 साल के अंदर विनाश कर दिया। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये तो बड़े दुख की बात है कि हमारा जो नगर निगम का पैसा था, जो हमारा करनाल के ऊपर ये पैसा लगना चाहिए था, करनाल के विकास के ऊपर लगना चाहिए था, करनाल की जनता के विकास के ऊपर पैसा लगना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ वो पैसा या तो करण कमल जैसे इनके बड़े बड़े आलीशान 5 स्टार दफ्तर बन गए, या फिर आपके मेयर के या मेयर के पति के 2-2 हजार करोड़ के मालिक बन गए। इन्होंने खुली लूट मचाने का काम किया। खुली लूट, जितना ये लूट सकते थे, जितना ये भ्रष्टाचार कर सकते थे, उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार करने का काम। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं कहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा घोटाला,
सबसे बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो वो करनाल नगर निगम के अंदर हुई है। ये भी इतिहास के अंदर काले शब्दों के साथ, काली स्याही के साथ लिखा जाएगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी लूट करनाल नगर निगम के अंदर मेयर और उसके पति ने करने का काम किया। साथियों, अब डिसीजन आपका है, निर्णय आपने लेना है कि आपने लुटेरों की सरकार बनानी है या ईमानदार आदमी की सरकार बनानी है। भाई ऐसे हाथ उठा के आप इस बात का अनुमोदन करें कि हमने सरकार ईमानदारी की सरकार बनाने के लिए सभी बड़ा बड़ा धन्यवादी हूँ आपका कि आपकी सोच भी अपने करनाल के लिए, ताकि उनका विकास हो, करनाल के लोगों के काम हो, करनाल के लोगों का विकास। हमने कल एक मैनिफेस्टो पार्टी की तरफ से 7 वचन तो मैंने दिए हैं और उसके बाद 23-24 जो घोषणाएं हैं वो हमारी पार्टी की तरफ से होगी। सबसे पहला वचन मनोज वधवा का ये रहेगा कि हम एक ऐसा कार्यक्रम मेयर आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसमें हर वार्ड के अंदर मेयर और पार्षद और नगर निगम के अधिकारी आपके वार्ड में आएंगे, एट दी स्पॉट आपकी समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान यहीं की यहीं करके जाएंगे। दूसरा वचन, आज मेरा करनाल परिवार का हर व्यक्ति बंदरों से, कुत्तों से और आवारा पशुओं से बड़ा परेशान है कि नहीं? इन्होंने तो कुत्तों की नसबंदी में भी घपला कर दिया, इन्होंने तो बंदर पकड़ने में भी 500 रुपए बंदर की कमीशन खा ली। फिर आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, नगर निगम के अंदर एक गौशाला बनी है फूलगढ़ के अंदर। ये सरकार से 2700 पशुओं का 30 रुपए पर डाइट यानी 81,000 रुपए रोज का सरकार से लेते हैं। महीने में कितने हो गए? 8 या 25 लाख रुपए और साल में कितने हो गए? 3 करोड़ रुपए। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि उस गौशाला के अंदर गायें 900 रख रखी हैं, बाकी सारी की सारी इन्होंने शहर के अंदर छोड़ रखी हैं और डेली का इनका कितना 1800 गायें गुनाती, 54,000 रुपए का रोज का घोटाला, डेली का घोटाला जो इनके एमसीओ ने कमेटी बनाई, वो चारा घोटाला, एक तो बिहार में घोटाला हुआ था, चारा घोटाला एक करनाल में हो गया। इनकी लूट यहाँ नहीं रुकी, इनकी लूट यहाँ नहीं रुकी। जो गाय का गोबर होता है ना, गोबर का खाद भी ये फ्री में बेच के खा गए। देखो उसमें गोबर घोटाला भी इन्होंने करने का था। साथियों, इनकी सोच आपको पता लग चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने हमें दबाने का काम किया। हमारे वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी जसपाल गोल्डी जी को जबरदस्ती उठा के ले गए, कहते जी पर्चा वापस करो। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से आपको वोट का अधिकार मिला था संविधान के अंदर। ये उस वोट के अधिकार को भी समाप्त करना चाहते हैं, प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं ये लोग। क्या आप ऐसा होने देंगे? ऐसा होने देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना, क्योंकि जब ये अगर कोई चुनाव ही नहीं होगा तो ये अहंकारी हो जाएंगे। अगर विपक्ष नहीं होगा तो इनका जो सत्ता के अंदर ये हिटलर शाही करेंगे, तानाशाही करेंगे। और तानाशाही जब होगी तो जैसे आज चाइना के अंदर राज चल रहा है तो इंडिया के अंदर भी ऐसा राज चले। ये नहीं चाहते कि इनके खिलाफ कोई बोलने वाला हो, कोई इनके खिलाफ खड़ा हो। आपका ये भाई, आपका बेटा पूरा डट के इनका मुकाबला करने जा रहा है। मेरे ऊपर भी इन्होंने बहुत दौरे डाले, मुझे भी बहुत प्रलोभन दिए गए। मेरे घर के अंदर 2 बजे तक रात को बैठे रहे, 18 तारीख रात को सुबह यानी 2 बजे तक कहने लगे कि आप पर्चा उठा लो, आपको चेयरमैन नहीं दे देंगे,
आपको इतने करोड़ रुपए दे देंगे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे। जब टाइम निकल गया, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता है, इन्होंने 2016 से लेके 2025 तक आपके इस भाई के ऊपर जो जुल्म किया है वो आपको पता है। किस तरह से इन्होंने मुझे प्रताड़ित करने का काम किया, क्या क्या खोया मैंने, वो मैंने खोया, वो मेरे जैसे आप मेरे परिवार के सदस्य, मैंने नहीं, आपने भी साथ में खोया। उसका बदला लोगे ना? जो इन्होंने गलत काम किए, जो इन्होंने हमारे को प्रताड़ित किया, उसका बदला लोगे कि नहीं लोगे? बस इतना ही आपके बीच में कहने आया था। मैं आपसे वादा करता हूं, ये तो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं। जो भ्रष्टाचारी खुद है वो कहते हैं दिल्ली को दूध की रखवाली पे बिठाने का काम बात कर रहे हैं, दिल्ली को दूध की रखवाली पे बिठाने का काम कर रहे हैं। अरे हमारे जो विधायक बने हैं जगमोहन जी, वो आज ये कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। मैं आपके सामने जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है कि नहीं होती? होती है जी। आज आपके सामने इनको चैलेंज करता हूं मैं विधायक जी को कि वो गीता पे हाथ रख के ये शपथ खा लें कि भाई मैं एक भ्रष्टाचारी औरत के लिए वोट नहीं मांग रहा। नहीं, वो शपथ खा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि भ्रष्टाचारी कौन है, किसने भ्रष्टाचार किया है। मैं चैलेंज करता हूं और आप जनता जनार्दन भगवान के सामने मैं ये शपथ खा लेता हूं, मैंने न जीवन में कभी रिश्वत या कमीशन खाई है, न मैं भविष्य में कभी रिश्वत खाई। जितना भी पैसा आपका करनाल के ऊपर डेवलपमेंट के लिए आएगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं, ये आपको वचन दे के जा रहा हूं कि एक एक पाई पाई आपके करनाल के ऊपर, आप मेरे करनाल की जनता जिसे मैं अपना परिवार मानता हूं, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने का काम करें। अब आपके बीच में मैं आपके सामने अपने करनाल की भलाई के लिए, अपने करनाल परिवार के लिए ये झोली पधार कर आपके सामने ये अपील करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को हाथ का बटन दबा देना। पहले नंबर पे बटन है मनविंदर का भी और आपके भाई मनोज का भी, और पहले नंबर पे ही लेके आना ताकि हम मेयर पे चुनाव जीत के करनाल के लोगों की सेवा कर सके। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं भाई सन्नी का, भाई साहिल शर्मा का, पृथ्वी जी का और ये तस्वीर करनाल के कैथलपुर के नीचे चौकी है जहाँ पर मनोज बदवा द्वारा एक जनसभा का संबोधन किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचे हैं। भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम, वंदे वंदे। तस्वीरें हैं करनाल के कैथल रोड से जहाँ मनोज बदवा पहुंचे थे अपना चुनाव प्रचार करने के लिए। इन तस्वीरों को शेयर करें। मनोहर लाल जी आए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारे केंद्रीय मंत्री है, शहरी निकाय के भी मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं हमारे केंद्र में, बहुत आए हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो इस बार चुनाव अलग है, पिछली बार अलग था, वो आए हैं तो उनका करनाल में स्वागत है। उनका कहना है पिछली बार से 11 वोटों से जीतेंगे। हाँ जी, उनका कहना है कि पिछली बार से 11 वोटों से जीतेंगे। कोई बात नहीं, वो तो देखो जनता ने तय करना है कि ज्यादा वोट से जितवाएंगे, वो मनोज बदवा को जितवाएंगे या किसको जितवाते हैं, कोई बात नहीं। वो करनाल की जनता को क्या अपील करोगे? हाँ जी, करनाल की जनता क्या अपील करोगे? करनाल की जनता से आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि ये दोबारा से
करनाल की जनता को ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भाई अब इनके चुनाव जो इनका है वो इनके हाथ से निकल चुका है। करनाल की जनता एक तरफा मनोज वधवा को जितवाने जा रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को ये कहता हूं, इनकी शराब के ट्रक, इनके राशन के ट्रक, इनकी साड़ियों के ट्रक करनाल में उतर चुके हैं। भाइयों, मैं आपको मना नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ले लेना, मना नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपसे जो लूटा हुआ पैसा है, ये सामान उसका खरीदा हुआ है। आपने वो सामान जरूर ले लेना है, पर वोट नहीं देनी, वोट अपने भाई को ही देनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।